हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एमएलए रामबली यादव ने के पाठक को कैसे आड़े हाथों लिया है। जैसा कि आपको पता है कि जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से लगातार नए फरमान पे फरमान जारी होते रहते हैं। हर आए दिन एक न एक लेटर जारी होता है और उसी के लिए रामबली यादव ने कैसे के पाठक को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले आइए सुनते हैं रामबली यादव को। अरे ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार का रुख सकारात्मक है और सरकार ऐतिहासिक रूप से वो बहाली निकाल रही है, ज्वाइनिंग भी कराना चाह रही है। लेकिन अगर पदाधिकारियों का रुख अगर सकारात्मक ना हो तो परेशानी तो बढ़ेगी। मैं खुद दूसरा से नहीं, के पाठक जी से ही एक बार बात करने गया था और हमने उस समय कहा था कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं, अब हमारी बेटियां हैं और बहाली निकली, उनकी योग्यता है, अप्लाई की, बहाली हो गया, अब शादी हो गई दूसरे जिला में, तो आप जो है ट्रांसफर का नीति निर्धारण अगर आपने नहीं किया है तब वो हमारी बेटी को तो या तो ससुराल छोड़ना पड़ेगा या नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप क्यों खड़ा कर दे रहे हैं लोगों को? हमारे यहाँ एक सुलभ ट्रांसफर की नीति हो। और अभी जो हुआ, एक तो आप सब जान ही रहे हैं जिस तरह से सरकार ने 1,70,000 बहाली वो निकाली थी, 1,70,000 शिक्षकों के लिए, और जो प्रक्रिया अपनाया गया शिक्षा विभाग द्वारा और बीपीएससी दोनों को मिला करके जो प्रक्रिया अपनाया गया, उस प्रक्रिया में 1,10,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाया और अब 22,000 लोग और जो है ज्वाइन नहीं कर पाए। तो सरकार का रुख तो सकारात्मक था 1,70,000 शिक्षक देने का। और मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है 1,00,000 भी जो है नियुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसे स्थिति में सरकार ने तो चलिए फिर से बहाली निकाली, परीक्षा हो रहा है। लेकिन अगर रिक्त पदे तो रह जा रही हैं, आप मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आखिर सरकार तो चलाते हैं लोग, पदाधिकारी लोग, सचिव मंडल ही, लेकिन हम माननीय सदस्य, माननीय मंत्री क्यों जनता से चुन के आए हैं? जनता के बीच के अनुभवों को हम सरकार को शेयर करते हैं, पदाधिकारियों को शेयर करते हैं, और पदाधिकारी अगर उसको सकारात्मक ले तब सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन पदाधिकारी अपने आप को अगर हीरो समझ ले, हम ही दुनिया चला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से कुछ होने वाला नहीं है, तो यही हालत होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो हम सुन रहे हैं कि विभाग भी बड़ा चिंता में है कि ये गड़बड़ी हो गई। अब नियोजित शिक्षक हैं, उनको जहां पर पदस्थापन है, अब बीपीएससी से तो परीक्षा तो पास कर गए, वो अब रेगुलर शिक्षक हो गए, लेकिन रहने वाले जहानाबाद के हैं, पहले जहानाबाद पढ़ाते थे, अब उनको भेज दीजिएगा किशनगंज। बताइए, वहां एक तो इस महंगाई के दौर में अलग से उनको व्यवस्था करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा के बाद अपना निजी काम तो कर सकता है, लेकिन जहानाबाद के आदमी को अगर भेज दीजिएगा किशनगंज तो समझ लीजिए कि वो 24 घंटा भी ड्यूटी ही कर रहा है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कहीं से ठीक नहीं है। इसी स्थिति के कारण बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, बहुत सारे लोग नियुक्ति पत्र नहीं लिए, लेकिन देर से ही सही सुना है कि शिक्षा विभाग ने ये चिंता प्रकट किया है, इसको ठीक करने की कोशिश किया है। तो हम कहेंगे कि जितना जल्द हो ठीक किया जाए, नहीं तो ये जो बहाली अभी निकली है, जिसकी परीक्षा चल रहा है, इसमें भी यही स्थिति होगी और जुग जुग तक कहिए कि इसी प्रक्रिया में हम पड़े रहेंगे, शिक्षा सुधार क्या